हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना टेंशन को डिस्कस करेंगे। क्या चाइना युद्ध चाहता है और ये टेंशन इतनी क्यों बढ़ गई जब लास्ट हफ्ते लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइनीज़ कमांडर्स के बीच में मीटिंग हुई थी। टेंशन को डिस्केलेट करने के लिए, सोल्जर्स को डिसंगेज करने के लिए मीटिंग हुई थी। उसके बाद कल की ये खबर है कि 3 इंडियन सोल्जर्स, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे, उनकी मौत हो गई है और चाइनीज़ आर्मी में भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है। हालांकि इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो इतनी टेंशन क्यों बढ़ गई, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाइना बार बार LAC के अलोंग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग टेंशन क्यों बढ़ा रहा है, क्या उसका मकसद युद्ध का है, क्या वो प्रेशर बनाना चाहता है इंडिया पे, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करंट अफेयर्स वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं इंडिया चाइना टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर में ये 40-45 साल में पहला ऐसा मौका आया है जब कैजुअलिटीज़ हुई हैं, सोल्जर्स की मौत हुई है। तो ये 45 ईयर्स में पहली ऐसी घटना है जिसमें सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। तो ये इतनी लंबी बॉर्डर होने के बाद भी हमने 1990s में उनके साथ, चाइनीज़ के साथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से सोल्जर्स को कोई किसी भी हालत में गोली ना चलाने और कैजुअलिटी ना होने की हिदायत दी गई थी। और तब से ये बॉर्डर काफ़ी पीसफुल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्लैशेस काफ़ी बढ़ गए थे और काफ़ी पत्थरबाजी की भी खबर आई थी दोनों सैनिकों के बीच। तो पहले ये स्टार्ट हुआ नाकुला सेक्टर में, नाकुला सिक्किम में, फिर ये वेस्टर्न सेक्टर। इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक ईस्टर्न, जिसमें अरुणाचल और सिक्किम आता है। दूसरा मिडिल सेक्टर, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड का रीजन आता है। तीसरा वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला रीजन आता है मेनली। तो ये वेस्टर्न सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस बढ़ गई थी, जिसमें गालवान वैली, पैंगोंग सो और दौलत बेग ओल्डी वाले रीजन में क्लासेस बढ़ गई थी। तो LAC क्या है? LAC क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। ये देखो आप मैप में, ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर रीजन है। इसमें जो मैं अभी ब्लू से शेड कर रहा हूँ, इस पे इंडिया का कंट्रोल है, ये जो ब्लू से शेड कर रहा हूँ। और ये वाला जो वेस्टर्न साइड में है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, ठीक है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, ठीक है। और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ये चाइना ने अक्साई चीन इलीगली कब्जा करके रखा है। तो अक्साई चीन और जो लद्दाख का बॉर्डर है वहाँ पे LAC है। LAC LOC से अलग है। इंडिया पाकिस्तान के बीच आप ये देखो, ये LOC है, ये वाला, ये LOC क्लियरली डिमार्केटेड है। दोनों आर्मीज़ को पता है कि कहाँ पे किसकी बॉर्डर खत्म होती है, किसकी बॉर्डर शुरू होती है। और ये पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर का कब्जा करके रखा है। और ईस्ट में चाइना के साथ LAC है। LAC क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, इसमें उनकी परसेप्शन अलग है। वो मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं, हम जॉनसन लाइन को मानते हैं। तो दोनों की परसेप्शन अलग अलग है, इसी वजह से क्लासेस होती हैं। और दोनों साइड पहले पीसफुली, इधर से इंडियन आर्मी उस साइड में जाके पेट्रोलिंग करती थी और चाइनीज़ आर्मी इस तरफ आके पेट्रोलिंग करती थी। तो कुछ दिनों से क्या हुआ है कि जब से इंडिया ने DSDBO रोड, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया है, चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था। और उन्होंने अपने सेक्टर में, जो LAC के उस तरफ है, अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखी है। लेकिन हमने जब इधर कंस्ट्रक्शन किया तो चाइनीज़ आर्मी को दिक्कत होने लगी। तो पूरा घटना क्या है इसमें समझेंगे हम लोग। ये आप देखो, ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये अक्साई चीन है। इसमें चाइना ने काफ़ी ज़्यादा रोड्स बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। और ये जो आप देखोगे लाइन, ये है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क है जो इंडिया के सामरिक हितों के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अक्साई चीन वाला रीजन है और जिनजियांग वाला रीजन है, यहाँ से बहुत कम दूरी पे है। और किसी भी अप्रिय घटना के सिचुएशन में हम अपनी आर्मी को वहाँ तक अच्छे से पहुँचा सकते हैं। ये काफ़ी लंबी समय से सैनिकों की डिमांड थी और आर्मी को पता था कि यहाँ पे रोड बनवानी चाहिए। BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के अलॉन्ग रोड बनाने के लिए एजेंसी है इंडिया की, उन्होंने इस सड़क को बनाया है। और ये ऑल वेदर रोड है, हर वेदर में ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। ये 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। काफ़ी ऊंचाई पे होने की वजह से ये काफ़ी यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो इसीलिए इसको ऑल वेदर रोड बनाया गया है। और ये आप देखोगे, ये गालवान वैली है और यहीं पे कल रात को एक कमांडिंग ऑफिसर
और 2 इंडियन सोल्जर्स की मौत हो गई थी। ठीक है, ये कैसे हुई अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबरें आ रही है कि उन्होंने गोली से नहीं मारा है। ये आप देखोगे पैंगोंग सो लेक है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। उन्होंने चाइनीज़ ने अपनी बोट्स लेके आ गए थे वो, और इसका पैंगोंग सो का कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है। तो ये रीज़न काफ़ी टेंस्ड है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन काफ़ी सालों के बाद ये जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं काफ़ी सालों के बाद हुई हैं। ठीक है, तो ये 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। यहाँ आप देखो, ये अभी का प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर का। अक्टूबर में हमने इसको 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में बांट रखा है। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको जाके देखो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ आई बटन पे क्लिक करके। तो ये इंडिया ने लद्दाख और JNK में यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था अक्टूबर में। और ये आप देखोगे यहाँ पे दारबुक सियोक, ये दौलत बेग ओल्डी रोड है, ये पैरेलल जाता है LAC के। ठीक है, और यहाँ से चाइना को काफ़ी टेंशन होती है इस रोड की वजह से, क्योंकि चाइना का जिनजियांग, चाइना का तिब्बत वाला जो हाईवे है वो इसी के पास से गुजरता है। ठीक है, तो इंडिया चाइना ने 1962 में यहाँ पे एक वॉर भी या कॉन्फ्लिक्ट उसको बोलेंगे, वो हुआ था इंडिया चाइना के बीच। तो उस समय हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन इस बार हमारी आर्मी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इसीलिए टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो पिछले हफ्ते मीटिंग भी हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइनीज़ काउंटर पार्ट के बीच। ठीक है, तो इस मीटिंग में डिस्केलेशन, टेंशन को खत्म करने और सोल्जर को डिसएंगेज करने की बात हुई थी। उसके बाद दोनों तरफ के सोल्जर अपने अपने तरफ जा रहे थे। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि कल को ऐसा क्या हुआ कि एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सोल्जर्स की इधर मौत हो गई। ठीक है, तो चाइना अभी ऐसा ये क्यों कर रहा है? चाइना आपको पता है कि ट्रेमेंडस इंटरनेशनल प्रेशर में है। चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर भी है और डोमेस्टिक प्रेशर भी है शी जिनपिंग पे। ठीक है, शी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन को उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया, और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि वो चाइना के लैब से लीक हुआ है। तो उस पर डोमेस्टिक प्रेशर आप जानते हो, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सारे देशों ने उस पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया है चाइना पे। तो उस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए चाइना ये टैक्टिक अपना रहा है, काफ़ी एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। क्योंकि एक रीज़न नहीं हो सकता, दूसरा रीज़न एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इसको इंडिया पे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे चाइना यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंडिया US के साथ अच्छे संबंध हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अच्छे संबंध हैं। तो इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो क्वाड है, क्वाड में कौन कौन सा देश आता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में है। और ये क्वाड पिछले कुछ सालों में खास करके प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो ये क्वाड को देखते हुए चाइना इंडिया को प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ये टेंशन को एस्केलेट करके यूज़ कर रहा है। ठीक है, और भी एक कारण है कि इंडिया इमर्ज कर रहा है ग्लोबल लीडर के तौर पे। इंडिया के काफ़ी सारे देशों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, और इंडिया का रशिया जो कि चाइना का भी फ्रेंड है, उससे भी अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पे इमर्ज करेगा, लास्ट कुछ दिनों में आपने ये भी सुना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप G7 को एक्सपैंड करना चाहते हैं, G10 बनाना चाहते हैं। G10 में वो इंडिया, साउथ कोरिया, रसिया, इन सब देशों को लाके वो G10 या G11 भी बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से भी, और उस पर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जाहिर की थी। तो चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है अपने बिहेवियर में, लेकिन हमारे सोल्जर्स ने काफ़ी अच्छे से इसको डील किया है, और आगे भी हमारी सरकार और सोल्जर्स इसको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि चाइना ये रोड जो दारबुक सियोक DSDBO रोड है, दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, इससे काफ़ी बौखला गया है। क्योंकि चाइना हमसे आगे हुआ करता था बॉर्डर रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, लेकिन पिछले कुछ समय से BRO जब से रोड्स बनाने लगा है, सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर में ही नहीं, ईस्टर्न सेक्टर में भी BRO ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इससे चाइना काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर में आ गया है कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनल इशू है। तो ये 4 कुछ रीज़न है। चाइना इसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो चाइना को एक अच्छा लेसन सिखाने की ज़रूरत है। हाँ, सब कुछ डिप्लोमेटिकली ढंग से सॉल्व होना चाहिए टेबल पे, लेकिन अगर वो एग्रेसिव होता है तो हमें भी उसको एग्रेसिव वे में ही जवाब देना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और फीडबैक में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिए। तो
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।